मुल्क में दहशत गर्दी खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 25 और 26 अगस्त को दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की गई। नमाज जनाज़ों और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अहले खाना समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार है। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये सब करा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने कहा, यह तासुर गलत है कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। उस वक्त भी हुकूमत दहशतगर्दों के पीछे है। तंगवानी में 2 ड्राइवरों की बाजियाबी के लिए पुलिस को ऑपरेशन 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। डाकुओं के 5 ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए हमेशा पेश रहा। आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा उड़े। दहशतगर्द रॉ की मदद से लोगों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों के दौरान भारतीय मीडिया खुशियां मनाता रहा। दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज दी गई। मन घड़त कहानियां भी चलाता रहा। और कौमी हीरो ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। निजी मोटर कंपनी ने कीमती कार, हुकूमत सिंध ने कार नंबर ANO 9297, गवर्नर सिंध ने गोल्ड सेट, जबकि दीगर मेहमानान गिरामी ने कैश अवार्ड से भी नवाजा। गवर्नर हाउस कराची में मुनाकिदा तकरीब के दौरान अरशद नदीम ने ज्वलन थ्रो का अमली मुजाहिरा भी किया। ऐवानी सदर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेज ऑफ चाइना के कमांडर जनरल को निशान इम्तियाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कमांडर जनरल ली चियांगमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। बलूचिस्तान में चुन कर कत्ल करने वाले इंसान नहीं, दरिंदे और दहशतगर्द हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो बैरूनी ताकतों के आलाकार बनकर मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जिनके मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। कल मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होगी। मौलाना फजल रहमान का कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। IMF के हुक्म पर नए बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। JUI के कारकुन पुरअमन हड़ताल कामयाब बनाए। हुकूमत का अदलिया से मुताल्लिक अहम कानून साजी का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नज़्र-ए-सानी की अपील इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगी। आइन में तरमीम से इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 दिन का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दायरा इख्तियारात या किस हाई कोर्ट के सामने केस लगा है ये असल मामला नहीं, असली मसला है ये है लोग लापता हैं। अदालत ने PTI कारकुन फैजान की वापसी पर बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। पाक ईरान गैस से पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान का पाकिस्तान को नोटिस। हुकूमत पाकिस्तान का मंसूबे पर सालसी का केस मजबूत। ईरान की आलमी सालसी अदालत में जाने पर पाकिस्तान ने भरपूर कानूनी तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरान की जानिब से मिलने वाले नोटिस के मंदरजात को मुआहदे की पाबंदी की वजह से खुफिया रखा गया। पाकिस्तान और ईरान मंसूबे के हवाले से सिफारती सतह पर राबते में हैं। हमारे सारे MPs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है। वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। उम्मीद है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरखास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीटीआई सियासी जमात है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज कर दिया। बहरानी समाअत पीटीआई वकील ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरे अख्तियार का फैसला करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को ज़ेरे इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। गजा सिटी में ज़ियोनी फौज ने फिर बम बरसा दिए। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 40,476 तक पहुंची। ज़ियोनी फौज का 6 दिनों में गजा के 5 इलाकों से फलस्तीनियों का इनखला का हुक्म। मगरबी किनारे पर भी ज़ियोनी फौज के हमले, मजीद 6 फलस्तीनी जान से गए।